सुअर होता है ना, उसके सामने दो चीज़ रखी है। एक तरफ सेब, संतरे, अनार, अनानास, अंगूर, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, और दूसरी तरफ गंदगी, कीचड़। कहाँ जाएगा? वहीं गंदगी में जाएगा, कीचड़ में ही मुंह मारेगा। क्यों? उसको वहीं रहना पसंद है। इसी तरह से 21वीं सदी की साइंस और टेक्नोलॉजी मूर्ख लोगों पर, पागल लोगों पर, जो बुद्धि के दुश्मन हैं, अकल के दुश्मन हैं, उन पर कोई असर नहीं डालती है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाए, वो वहीं रहेंगे, ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड में, कीचड़ में, गंदगी में। अंडमान निकोबार में एक जंगली जनजाति निगरेटा है। 21वीं सदी की साइंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने भी अपने आप को उन्नत कर लिया। अनेकों पुरुष वहां पर 100 तक गिनतियां आज गिन लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जाहिल कौम है, जहां से शुरू हुई थी आज भी वहीं पर है। कोई हिंदू मुस्लिम इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, मानवता से संबंधित विषय। जितने भी नौजवान लड़के और लड़कियां वीडियो देख रहे हैं, अंत तक देखकर शेयर जरूर करना। दुनिया के सबसे बड़े नमूनों के दर्शन इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। मुसलमान कहते हैं कि जो कुरान है, उस कुरान को मानो। कुरान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं 100% सत्य हैं। इसरो और नासा, रसिया और चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, वो दुनिया को मूर्ख बना रही है। धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अनुसार कुरान कहती है, और मैंने कुरान पर इस विषय को लेकर पहले वीडियो बना चुका हूं। कुरान में अनेकों बार स्पष्ट रूप से आया है। बाइबल भी कहती है, सबसे बड़ी बात, धरती प्लॉट जैसी चपटी है, पिलरों पर रुकी हुई है। ये आजकल की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ये उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग हैं, ये कहते हैं कि यदि अर्थ फ्लैट ना हो तो प्लेन इस पर उतरे कैसे, लैंड कैसे हो, ट्रेन कैसे चले, इस पर बस कैसे दौड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यदि ये चपटी ना हो। तो ये चपटी है, इसीलिए सब हो रहा है। तो ये जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, ये दुनिया को मूर्ख बना रही। ये इन लोगों का कहना, मानना आज भी। खैर देखिए, यदि आपको कुछ पागलपन का दौरा आता है, दुनिया में जो मूर्ख लोग हैं, उन मूर्ख लोगों के लिए कुरान और बाइबल जैसी पुस्तकें हर 2000 1500 वर्ष में लिखी जाती है दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन मूर्ख लोगों की मानसिकता की भी कुछ चीजें दुनिया में होनी चाहिए भैया। उनको भी लगना चाहिए कि हमारा भी कुछ है, जो हम मानते हैं उसको भी डिफेंड करने वाले कुछ लोग हैं। मूर्खों को भी कुछ यकीन दिलाना पड़ता है, उनको भी विश्वास में लेना पड़ता है। तो अक्ल के दुश्मन लोग ऐसी कुछ पुस्तकें लिख देते हैं ताकि वो जो मूर्ख हैं, जो गलत लोग हैं, वो आर्ग्यूमेंट कर सके सही लोगों के साथ। वो कुरान और बाइबल जैसी पुस्तकों की रेफरेंस दे सके सच्चे लोगों के सामने, साइंटिस्टों के सामने। इसीलिए पुस्तक मूर्खों की होती, मूर्खों के लिए होती है। खैर कोई बात नहीं। इनकी फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट का उत्तर राहुल आर्य या आप सबको देने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले दिया और वेदों से निकाल कर दिया है। एक पुस्तक मेरे हाथ में है, महर्षि भास्कराचार्य जी की सिद्धांत शिरोमणि। जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि, ये भूगोल जितना भी है, इसकी गहन से गहन जानकारी इस पुस्तक में है, हजारों साल पहले से है। गुरुत्वाकर्षण बल कोई सेब गिरने से न्यूटन ने नहीं खोजा था। महर्षि भारद्वाज की पुस्तक में इससे पहले अनेकों ऋषि महर्षि वेदों से निकाल कर बता चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं। महर्षि भास्कराचार्य जी ने बड़ा अच्छा उत्तर इन फ्लैट अर्थ वालों को दिया हुआ है। इनको भी पता था, इनके समय पर भी ऐसे मूर्ख और पागल लोग होते थे। इनको पता था आगे भी होंगे। तो हमारे जैसे लोगों के लिए इन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया। इनको उत्तर में इन्होंने कहा है कि जब आप एक गोला होता हो, उस गोले की परिधि का 100वां हिस्सा देखते हो, तो आपको वो एक लाइन के आकार का दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, गोल दिखाई नहीं देगा आपको। परिधि के 100वें हिस्से को देखेंगे जब एक गोले की परिधि के 100वें हिस्से को, तो आपको वो सीधा दिखाई देगा। आगे महर्षि भास्कराचार्य इसी श्लोक में कहते, श्लोक आप देख रहे हैं, इसमें कहते हैं कि पृथ्वी भी ऐसा ही एक बड़ा गोला है। इसकी परिधि के भी 100वें हिस्से को जब आप देखोगे बहुत सूक्ष्मता से, तो वो भी आपको फ्लैट ही दिखाई देगा। अब इन मूर्खों को इस बात का नहीं पता है लेकिन इन्होंने कुरान और बाइबल पढ़ी है, तो मानवता के विरुद्ध
मारकाट की शिक्षा देने वाली, सीधे सीधे जो मूर्ति पूजक है, हिंदू है, कत्लेआम करो, फेंक दो उठाकर, ऐसी जो शिक्षाएं देती है। और मेरी कुरान पर अनेकों वीडियो जरूर देखना, बाइबल पर भी अनेकों वीडियो जरूर देखना। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, मानवता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जरूर देखना वो वीडियो, आपके बहुत काम की है। आपके परिवार के, माता पिता के, आपके बच्चों के, आपके राष्ट्र के, आपके समाज के, पूरे संसार के काम की वो वीडियो, वो जानकारियां हैं। पता लगेगा इन पुस्तकों में आखिर सच्चाई क्या है। ऐसे ही थोड़ी कोई बम फोड़ता है, ये तो आपको सेक्युलर बनाने के लिए कुछ लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, फिल्में निकाल दी जाती हैं बॉलीवुड की। सच्चाई कहाँ है? सेक्युलर तो सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम थोड़ी सेक्युलर है। वो तो पीठ में छुरा घोंप सकता है। कुरान कहती है कि आप धोखा दे सकते हो हिंदुओं को, मूर्ति पूजकों को, नीति के द्वारा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। उत्तर महर्षि जी ने दे दिया है फ्लैट अर्थ वालों को। आपको सोचना है कि सच क्या है और गलत क्या है, कौन सी पुस्तकें सही, कौन सी गलत है। यदि अल्लाह सच में ही इस दुनिया को बनाने वाला होता तो क्या कुरान में इतनी सामान्य जानकारी नहीं दे सकता था? सच पूछिए, ये अक्ल के दुश्मनों की लिखी हुई पुस्तकें हैं, इनसे मानवता का कोई लेना देना नहीं है। इन पुस्तकों के विरोध में देश में आज आंदोलन उठना चाहिए। हर व्यक्ति घर घर जाकर इस जानकारी को और हमारे थैंक्स भारत चैनल की वीडियोस को शेयर करे। ये कोई स्वार्थ का काम नहीं है, ये राष्ट्र से संबंधित मामला है, जुड़ा हुआ विषय है। जाकर बताइए कि किस प्रकार की विचारधारा की पुस्तकों में है। क्या ये साइंस टेक्नोलॉजी कहती है? क्या ये अल्लाह है? और हमारे वेदों में कितनी उत्तम साइंस टेक्नोलॉजी अनेकों वीडियो में बना चुका हूं, जरूर देखिए, शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए। ये लोग कहते हैं कि सनराइज और सनसेट इसीलिए होता है कि ये चपटी है। इन मूर्खों को कुछ अता पता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है। सूर्य मान लीजिए ये है और इसके चारों ओर ये धरती घूम रही है, तो ये ऐसे नहीं घूम रही, ये दो तरह से घूम रही है। एक सूर्य के चारों ओर, एक अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो ये इस तरफ है, तो यहां पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता तो दिन होता है, पिछले हिस्से में जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां रात होती है। तो ये ऐसे सूर्य है और ये ऐसे घूमती जाती है। अब यहां दिन होगा और यहां रात होगी, तो जिस तरफ सूर्य पड़ेगा धरती पर उस तरफ दिन, पीछे की तरफ रात। तो धरती जब अंडाकार मतलब गोल है तभी वहां पर दिन और रात होता है। सूर्य अस्त होना ये तो बस भाषा है, कहने मात्र से। सूर्य तो सदैव ही दिखाई देता, उसका प्रकाश हमेशा मिलता रहता है, लेकिन धरती अपने अक्ष पर घूमती, इसलिए दिन और रात बनते हैं। ये फ्लैट के कारण नहीं होते, वो गोल है, गोलाकार है, इसीलिए दिन और रात बनते हैं। तो ये पता नहीं कैसी कैसी यहाँ पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, रेफरेंस उन पुस्तकों से दे रहे हैं ला ला कर। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ है उपस्थित हैं। जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनकी मूर्खता को उजागर तो करिए, ज़रा पता तो लगे कि कैसी कैसी चीज़ें आज 21वीं सदी में भी मानी जा रही है। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्ते जी, ओम।